हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज 2025 का पहला दिन है और 2025 की पहली प्रेडिक्शन होने वाली है और नो कांटेक्ट के ऊपर मैं रीडिंग करने वाली हूँ। सो कुछ भी शुरू करने से पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है आप सब लोगों के लिए। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो लोग मुझे बहुत स्टार्टिंग से अभी तक सब्सक्राइब किए हुए हैं, मेरे ओजीज, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए। एंड आई कांट बिलीव कि अब 7th ईयर मेरा शुरू हो चुका है यूट्यूब पर। सो बड़ी लॉन्ग लॉन्ग जर्नी रही है यहाँ पर एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड आगे आने वाले टाइम के लिए भी। और आप लोगों के लिए भी मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी विशेज़ हैं। सो खूब इन्जॉय करें आप आज के दिन। सो जिन लोगों का नो कांटेक्ट है आज के दिन नए साल पर, देखते हैं कि नए साल में क्या है आपके पर्सन की थॉट्स नो कांटेक्ट में, वो क्या सोच रहे हैं, क्या नए साल ने उनके अंदर कुछ तब्दील किया है या नहीं, कोई नई मोटिवेशन, कोई नया स्पार्क पैदा हुआ है या नहीं। सो याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। सो रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी उसी वक्त का होगा मैसेज। सो शुरू करते हैं। और बॉटम पर हमारे पास है इनसिक्योर। सो ये इंसान इनसिक्योर होना शुरू हो गए हैं क्योंकि नया साल शुरू हो चुका है। सो डेफिनेटली उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी ने जन्म लिया है जो कि आपके हक में जाएगी, पॉजिटिव वे में जाएगी, बिकॉज आपके लिए वो इनसिक्योर होना शुरू हो गए हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू कनेक्ट। एंड देन वी हैव डिप्रेशन। ये भी हो सकता है कि वो ये सोच रहे हैं कि नया साल शुरू हो गया बट आपने उनको विश नहीं किया है और वो बहुत ज़्यादा सडनली डिप्रेस हो गए हैं कि मे बी अब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे और उन्हीं को कुछ करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि ये नए साल का आगाज़ बहुत दुख से, डिप्रेशन से हुआ है कुछ लोगों का। आई एम सो सॉरी फॉर दैट अगर ऐसा आप फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। एंड आई रियली होप कि इस टाइम में मैं आपके साथ हूँ या मेरी वर्ड्स आपको थोड़ा सा हील कर दें। सो लेट्स सी ये इंसान क्या फील कर रहे हैं नो कांटेक्ट में। सो फ्रेंड्स, आज मेरा बर्थडे भी है। सो आई एम सो हैप्पी। और बाकी आपको पोस्ट वगैरह तो नज़र आएंगी मेरे और प्लेटफॉर्म्स पर, टिकटॉक, बाकी फेसबुक वगैरह पर, इंस्टाग्राम पर ज़्यादा मैं एक्टिव रहती हूँ। सो वहाँ पर नज़र आ जाएंगी आपको। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं या मुझे कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो आपने मेरे सारे वीडियोस देखने हैं, मुझे सारे प्लेटफॉर्म्स पर आपने फॉलो करना है, कोई भी कंटेंट मेरा मिस नहीं करना है। सो ये आप लोगों का गिफ्ट होगा। सो बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट उनकी फीलिंग्स और थॉट्स नो कांटेक्ट में। वी हैव रेड लिपस्टिक स्टेन्स, getting played, manipulation, lies, control, copycat। फिर है हमारे पास कीपिंग यू अ सीक्रेट। हो सकता है ये इंसान इस कनेक्शन को ऑफिशियल करने के लिए रेडी नहीं थे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब आप नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में गए हैं तो आप दोनों के दरमियान में भी थर्ड पार्टी आ गई और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बहुत मैनिपुलेट किया, बहुत परेशान किया और उनको, ओ गॉड वी हैव डिप्रेशन। तो अब ये इंसान डिप्रेस्ड है कि वो मैनिपुलेट हुए, उनको ये बात रियलाइज़ हो चुकी है और वो अब थर्ड पार्टी के साथ नहीं है। सो ये सबके लिए मैसेज नहीं है थर्ड पार्टी वाला, उन्हीं के लिए जिनको ऑलरेडी पता है। बट बाकियों के लिए आई जस्ट फील कि आप दिलो दिमाग में हैं उनके। लव स्टोरी, वंस अपॉन अ टाइम, सो दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट। डिवोर्स, ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। सो इसको हम एज अ ब्रेकअप भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डिवोर्स। ऑब्वियसली ब्रेकअप हुआ है, नो कॉन्टैक्ट है। सो प्रॉपर अनाउंस किया उन्होंने या आपने कि इट्स अ ब्रेकअप, हम ब्रेक कर रहे हैं इस कनेक्शन को, और फिर आप नो कांटेक्ट में गए, किक्ड टू द कर्ब। और ये वाला मैसेज मैं पहले भी पिक कर रही थी कि वो ये सोच रहे हैं कि आपने बिल्कुल किक आउट कर दिया उन्हें, राइट। और आप बिल्कुल उनको अब चेज़ नहीं कर रहे हैं, नए साल पर भी आपने मुबारकबाद नहीं दी है, तो सडनली वो इनसिक्योर हो रहे हैं। और देखें डिप्रेशन का मैसेज स्ट्रॉन्ग आ रहा है, डिप्रेस्ड हैं ये इंसान। And bottom, wow, we have falling apart, falling into pieces. I know it's very sad,
बट वाओ मैंने इसलिए किया कि ओके कनेक्ट कर रहे हैं मैसेजेस सारे आपस में कि ये इंसान परेशान है। मे बी आपको तकलीफ़ होती है उनको तकलीफ़ में देखकर, और ये सबसे बड़ी तकलीफ़ है आपके लिए। वो आपको हर्ट करते हैं, वो भी तकलीफ़ है, और आप उनको भी तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते बिकॉज तब भी आप ही को तकलीफ़ होगी। सो डबल डबल तकलीफ़ है। सो टायर्ड ऑफ ड्रामा इन्वेस्टिगेटिंग, सो आई डू फील कि आज वो आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि न्यू ईयर पे आपने क्या किया है, क्या चल रहा है, उनकी नज़र पूरी है आपके सोशल मीडिया पर। अगर आप इसको कुछ महीने बाद भी देखेंगे रीडिंग को, तब भी ये आपके लिए होगी। और यूँ समझ लीजिए कि तब के हवाले से ये मैसेजेस होंगे कि वो आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हैं। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा हारा हुआ, थका हुआ महसूस महसूस कर रहे हैं, जैसे कि डिप्रेशन में होता है ना लोगों को। उनको ऐसे लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, ज़मीन तंग हो चुकी है, उनके ऊपर कोई होप नहीं है लाइफ में, डार्कनेस है, हर चीज़ ख़राब हो रही है। सो सेम वही चीज़ उनको फील हो रही है। डिप्रेस्ड हैं ये इंसान इस वक्त। सो या आपका लॉस उनको फील हो रहा है, और आज तो स्पेशली फील हो रहा है बिकॉज आप साथ नहीं हैं, स्पेशली फील हो रहा है। सो लेट्स सी, टैरो से देखेंगे। सो आप दोनों के दरमियान यहाँ पे जो लव स्टोरी लिखा है ना, यहाँ पे लव स्टोरी तो थी, और कुछ बड़ी यूनिक लव स्टोरी थी। मुझे टेलर स्विफ्ट का सॉन्ग याद आ गया है, इट्स अ लव स्टोरी बेबी जस्ट से यस। सो या यहाँ पर लव स्टोरी थी, लव इन्वॉल्व था, यहाँ पर प्यार था उन्हें आपसे, आज भी है आई फील। और आप उनके जहन से निकले नहीं हैं, चाहे उन्होंने आपको हर्ट किया जो भी हुआ, बट आप निकले नहीं हैं उनके जहन से। सो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स और थॉट्स नो कांटेक्ट में क्या है स्पिरिट। आजकल मैं लेटर्स नंबर्स येस नो यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज टाइम मेरे पास शॉर्ट होता है। आज भी मैं यूज़ नहीं करूँगी फ्रेंड्स। सो वी हैव क्वीन ऑफ वांड्स, ये है हमारी वाइब। आपने तो बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है। अगर आप इस वक्त डिप्रेशन में हैं कोई बात नहीं, फेजेस आते हैं इंसान के ऊपर, और इसके बाद जितना आपने सैड होना है आप हो लें, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, बट उसके बाद आपने इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना है। कम बैक आपका सेटबैक से बड़ा होना चाहिए। ओके सो आपने अपनी इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाना है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। कुछ लोग ऑलरेडी इस एनर्जी में हैं, यू आर वाइबिंग, यू आर ग्लोइंग, और ये चीज़ आपके पर्सन देख रहे हैं इसलिए वो और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। सो वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, सो ये है प्रोग्रेस, ये है कम्युनिकेशन, ये पैशन भी है, डिफरेंट इसमें मैसेजेस हैं। वाओ वी हैव 11 कार्ड। हो सकता है शादी हो रही है, शादियों का सीज़न भी चल रहा है, मे बी आप किसी की शादी में फंक्शंस वगैरह अटेंड कर रहे हैं और वो देख रहे हैं आपकी सारी एक्टिविटीज़, आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। या ओ माई गॉड, सेम पोजीशन में किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओ माई गॉड दिस इज़ अमेजिंग। सो आप दोनों की शादी भी हो सकती है 2025 में, क्योंकि हमारे पास 11 कार्ड आ गया है, शादी का है। हो सकता है ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं और वो इस माइंड बना रहे हैं कि अब अगर इसकी ज़िंदगी में मैंने वापस जाना है तो मुझे शादी करनी है इससे, आपसे यानी कि। सो कुछ लोगों की तो शादी भी हो सकती है। सो दे डू फील कि आप ही उनका परफेक्ट मैच हैं, आपके अलावा कोई मैच नहीं हो सकता है। ओ माई गॉड, वी हैव द चैरियट, क्वीन ऑफ swords, 2 of cups, this is truly amazing, strength and 7 of pentacles. So 2 of cups again, ये रीयूनियन है कुछ लोगों का, आपकी ये एनर्जी है या होनी चाहिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ swords, कि आप हेल्थी बाउंड्री सेट करें, सेल्फ लव करें, अपने ऑथेंटिक ट्रूथ में हों आप, और ये इंसान उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेंगे आपकी तरफ इन अ वे के रिस्पेक्ट देंगे आपको ज़्यादा, आपकी वैल्यू का एहसास होगा उन्हें, कदर करेंगे आपकी ज़्यादा, आपके साथ एक और ज़्यादा कनेक्शन फील करेंगे, आपके साथ ज़्यादा डीप बॉन्ड बनाएंगे वो, जैसे जैसे आप अपनी कदर करेंगे, जितना आपका अपना कप फिल होगा, ये इंसान आपकी तरफ उतने ही ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस से जेमिनाई है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो नो कॉन्टैक्ट में दे आर फीलिंग, ओ माई गॉड, ये देखें किंग ऑफ कप्स, उसके नीचे क्या है, 10 of swords, या सो दे आर मिसिंग यू अ लॉट। बिल्कुल ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, दे लव यू,
दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, लॉट ऑफ फीलिंग्स। ओके, सो इन कार्ड्स को मैं थोड़ा सा यहाँ कर लूँ क्योंकि मेरी OCD। सो आप ग्लो कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग कुछ डिप्रेशन में हैं, नो प्रॉब्लम। आई फील कि आपका कम बैक होने वाला है कुछ लोगों का, और आपके पर्सन फील करने वाले हैं, उनको नज़र आने वाला है आपका ग्लो, आपका कम बैक उनको नज़र आने वाला है। आई रियली फील कि बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी है, बहुत ज़बरदस्त। ये इंसान आपको परस्यू करने वाले हैं, मुझे 7 डेज़ में नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको परस्यू करेंगे। आपका नो कांटेक्ट ख़त्म होने वाला है, समझ लो अभी ख़त्म हो गया, क्योंकि एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स। वही वेव्स वाली बात जो मैं करती हूँ, मुझे वेव्स नज़र आ रही हैं पिंक एंड ब्लू, जो आप लोगों को कनेक्ट करने वाली हैं। यानी एनर्जी अब शुरू हो गई है ना, इट्स गेनिंग मोमेंटम। आपको फील हो जाएगा कि अब ये इंसान आने वाले हैं, इनसे कम्युनिकेशन होने वाली है। बिकॉज अभी तो वो देख रहे थे कि शायद आप रीच आउट कर लो, बात कर लो, नया साल भी शुरू हो गया, बट आपने नहीं किया। आप अपनी एनर्जी में हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। अगर आप सैड भी हैं तो वो तो नहीं जानते कि आप सैड हैं, राइट, होपफुली। सो जब वो देखेंगे कि ये तो बिल्कुल भी नहीं कांटेक्ट कर रही है ना, या कर रहा है, फिर वो डेफिनेटली आपको रीच आउट करेंगे। 7 डेज़ का टाइम फ्रेम मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, 7-8 डेज़ का, क्योंकि हमारे पास चैरियट है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ये बहुत फास्ट मूवमेंट है। कुछ लोगों के लिए 7 आवर्स 8 आवर्स में भी हो सकता है। अभी आज का दिन ख़त्म नहीं हुआ है तो रात तक भी हो सकता है कि शायद कर लें। बाकी आपकी चॉइस है, आपने क्या करना है। ऑब्वियसली रीडिंग जनरल है, इसको देखकर तो आपने कोई फैसला नहीं करना है। इससे बस एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट्स में, क्योंकि यहाँ आपकी थॉट्स रिफ्लेक्ट होती हैं। रीडिंग पॉजिटिव आ रही है, इट मीन्स यू आर डूइंग गुड। आप अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रख रहे हो तो वो पॉजिटिव फिर मैनिफेस्ट भी होगा। ये इंसान अभी भी इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके नज़दीक दिस इज़ नॉट द एंड। ये इंसान नहीं चाहते कि ये ख़त्म हो कनेक्शन, और ख़त्म हुआ भी नहीं है उनकी नज़र में ये कनेक्शन। अभी भी वो इसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं, अभी भी उनके दिल में ख्वाहिश है कि ये आपसे कनेक्शन बने उनका। कुछ लोगों के लिए आई ऑल्सो फील कि उनको ये भी महसूस हो रहा है कि मे बी आप उनसे नाराज़ हैं और वो आपको मनाना चाहते हैं। आई डू फील कि ये इंसान आपको मना लेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और मुझे जो मेन एक प्रॉब्लम लग रहा है ना आप लोगों के दरमियान, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, आप लोग जो फैसला कर लो उससे हिलते नहीं हैं। दोनों के अपना लॉजिक होता है, दोनों के अंदर बड़ा एक ये है कि आप दोनों बहुत इंडिपेंडेंट लग रहे हैं। दोनों में गुस्सा भी इक्वली है काफ़ी ज़्यादा। तो जब लड़ाई होती है तो फिर सरेंडर दोनों में से कोई भी नहीं करता है, बड़ा सख्त हो जाते हैं आप दोनों ही, तो फिर एक डेड लॉक आ जाता है। प्रॉब्लम मुझे सिर्फ ये नज़र आ रही है इस वक्त कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा, यानी आप दोनों एक काफ़ी ज़्यादा सिमिलर भी हैं कुछ आदतों में, कुछ चीज़ें आप दोनों की सिमिलर हैं। वो भी नाराज़ होकर बैठ जाते हैं, आप भी नाराज़ हो गए, अभी बिल्कुल डेड लॉक है। तो अब दोनों ज़िद कर रहे हैं कि वही बात करें, आप कह रहे हो वही बात करें। बट हो सकता है कि आपका रीज़न बहुत वैलिड हो सकता है कोई बात बड़ी है जो आपने सोची हुई है और आप कह रहे हो कि हर दफ़ा आप ही करते हो सरेंडर, तो वो करें इस दफ़ा, ये भी हो सकता है। तो उसी चक्कर में अभी तक राब्ता नहीं हो पा रहा है, बट हो जाएगा, हो जाएगा। ये इंसान करेंगे, वो फर्स्ट मूव जो आप चाह रहे हो कि उनकी तरफ से वो हो जाएगी। 7 to 8 days, 7 hours 8 hours में कुछ लोगों का नज़र आ रहा है। डेफिनेटली दे डू लव यू स्टिल, बड़ी फीलिंग्स हैं, सब कुछ है। कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि नो कांटेक्ट को भी कुछ दिन ही हुए हैं, 7 days 8 days 2 weeks, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। बहुत कम लोग होंगे जिनका बहुत पुराना रिलेशन है या कोई एक्स हैं जिनके लिए आप देख रहे हो, बट बाकियों के लिए जिनका फ्रेशली अभी रिसेंटली हुआ है ब्रेकअप, आई डू फील कि आप लोगों का पैचअप हो जाएगा, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी आप लोगों के दरमियान। और देखिए कि कितना लव है उनके दिल में आपके लिए, पेन भी है कि आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं वो। अब मुझे लगता है कि हमें चैनल्ड मैसेजेस ले लेने चाहिए नो कॉन्टैक्ट में। ये देखिए, यू आर सो स्मार्ट, यू हैव मी फिगर्ड आउट। या यू आर वेरी स्मार्ट, आपको अच्छी तरह से पता है अभी क्या सोच रहे होंगे, क्या करेगा ये, इसका नेक्स्ट मूव देखना ऐसे करेगा या ये सोच रहा है, यू नो। एंड वो आपसे ये बोल रहे हैं कि यार यू नो मी वेरी वेल, यू आर वेरी स्मार्ट, येस, विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो भी आपका जेंडर है, ऑब्वियसली जेंडर स्पेसिफिक नहीं है वीडियोज़। लेट्स सी वो क्या कहना चाहते हैं नो कॉन्टैक्ट में आपसे। नो कॉन्टैक्ट,
I pretend like I don't care, but it's quite the opposite. My feelings for you are a little bit obsessive. Yes, yes, they are obsessed with this King of Wands energy. बड़े पैशनेट भी हैं आपके लिए, बड़े उनको यस डिज़ायर भी है आपके लिए बहुत ज़्यादा उनके दिल में. सो लेट्स सी, वी हैव टेलीपैथिक कम्युनिकेशन. सो आई डू फील कि आप टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं. वही बात जो मैं आपको पहले करी थी कि आपको फील होता है कि जैसे वो भी ये सोच रहे होंगे या ऐसे कर रहा होगा या कुछ भी. और फिर टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो सकता है आप उनको मैसेजेस भेज रहे हैं, आप कुछ अफर्म कर रहे हैं, उनको फील हो जाता है कि जैसे आप उनके नज़दीक हैं, उनको याद आ जाती है एकदम से आपकी, फिर उनको ऐसा लगता है अच्छा शायद वो मुझे याद कर रहा होगा या कर रही होगी. सो वी हैव I'm starting to panic. It's been so long since I've seen you or heard your voice. So yes, ये इंसान पैनिक भी कर रहे हैं जिनका एक महीना गुजर गया. और जैसे मैं शुरू में आपको बता रही थी कि डिप्रेस्ड हैं ये इंसान, और वो ये सोच रहे हैं कि मे बी अब इसने मुझे आज इतने बड़े डे पर, नए साल पर इसने मुझसे बात नहीं की है, तो शायद अब ये मुझसे कभी भी बात ना करे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं. इट वॉज़ ईजियर टू लाई दैन टू टेल यू द ट्रूथ. आई विश आई कुड टेक इट ऑल बैक. सो मे बी उन्होंने कुछ झूठ बोले थे, वो झूठ बोलते रहते थे अक्सर आपसे, और फिर आपने उनसे ब्रेकअप कर लिया कि ये तो आपकी आदत है. तो वो कह रहे हैं कि आसान था उनके लिए झूठ बोलना, वो सच नहीं बोल पाए, बट दे रियली विश कि वो सारी बातें वापस ले लें. आई एम प्लानिंग अ रोमांटिक डेट और वी कैन नेटफ्लिक्स एंड चिल लाइक ओल्ड टाइम्स. आई वॉन्ट टू कुक फॉर यू, नो स्ट्रिंग्स. हो सकता है ये इंसान थोड़े नॉन कमिटल भी थे हमेशा से, शादी नहीं करना चाहते थे, सेटल नहीं होना चाहते थे. I'm at crossroads. Should I fight for this or move on? Relationships are a lot of work. Being single is easier. So this is someone जो सिंगल लाइफ का भी मज़ा लेना चाहते थे और कमिटेड लाइफ का भी, बट एक्चुअल में कमिट नहीं करना चाहते थे बेसिकली. एंड देन वी हैव यू आर सो, ओ माई गॉड, अगेन वही कार्ड आ गया है. यू आर सो स्मार्ट, यू हैव मी फिगर आउट. तो आपने तो फिगर आउट सब शुरू का ही कर लिया उन्हें, फिर आपने बाउंड्री सेट कर दी और अब वो परेशान है कि मैं क्या करूँ. I'm used to getting my way, but you put me in my place. Very nice. आपने उनको उनकी जगह पर रख दिया. आपने बोला नो, ये आप सारी दुनिया के साथ करो बट मेरे साथ मत करना, मेरे साथ हो नहीं सकता ये. I didn't know if my family was going to accept you. So हो सकता है कुछ लोगों के फैमिली इशू, फैमिली ने आप अप्रूवल नहीं दिया आप लोगों के कनेक्शन को. I hate that I hurt you. You didn't deserve this. Please don't blame yourself. It was my fault. So yeah. ये उनको आइडिया है कि उनकी गलती है. आई गोस्टेड यू बिकॉज इट वॉज गेटिंग टू इंटेंस. आई डोंट लेट पीपल इन माई लाइफ ईजिली बिकॉज आई हैव ट्रस्ट इशूज़. सो कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आपकी कोई फाइट नहीं हुई, ये इंसान इन एंड आउट करते रहते थे और इन्होंने बस अचानक से एक दिन आपको गोस्ट किया और तब से अभी तक आप दोनों में कोई बात नहीं हुई है. बट ये इंसान आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे बिकॉज अब वो पैनिक होना शुरू हो गए कि पहले तो ये चेज़ कर लेता था इंसान, पहले तो इसकी कॉल आ जाती थी, अब क्यों नहीं आ रही इसकी कॉल, इसका मैसेज अब क्यों नहीं आ रहा है. तो वो अब क्यूरियस होना शुरू हो गए हैं आपके बारे में. तो करेंगे ये आपसे कांटेक्ट 7 to 8 days और 7 to 8 hours जैसा मैंने आपको बताया उसमें आपका कांटेक्ट हो जाएगा. और ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है फ्रेंड्स, बट यू नो कि यहाँ पे मुझे कुछ रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं. इस रीडिंग में भी आप देखें हमारे पास एम्परर नहीं आया, किंग ऑफ पेंटिकल्स नहीं आया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स नहीं आया, बस किंग ऑफ वॉन्ड्स आया. तो आई डू फील कि थोड़ा अपने तरीके से चीज़ें करते हैं, थोड़ा नॉन कमिटल एनर्जी भी है, थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ है. फिर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं और मूडी भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं. तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं. बट जहाँ तक के ताल्लुक़ अगर आपका कम्युनिकेशन तक का है तो वो आपकी हो जाएगी. बट देख लीजिएगा कि थोड़ा ध्यान से आप चलिएगा, बाकी जो आपकी चॉइस है ऑब्वियसली वो आप देख लीजिएगा कि कैसे आपने मैनेज करना है. सो अब आपके लिए हम कुछ गाइडेंस देख लेते हैं, कुछ मैसेज आपके लिए क्या मैसेज है सारी सिचुएशन में, और फिर हम रीडिंग को क्लोज कर देंगे. ओके, वाओ, वी हैव राइट पाथ. लव इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ. आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं. जो भी आपने पाथ अपने लिए चूज़ किया है वो बिल्कुल राइट है फ़िलहाल. अगर आपने सोचा है कि अभी मुझे उससे डिटैच रहकर खुद को हील करना है, सेल्फ लव करना है, एब्सोल्युटली ग्रेट, यही करें आप. पैशन, कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट्स द हार्ट बीट ऑफ लव. सो पैशन तो है आप दोनों के दरमियान स्टिल. एंड देन वी हैव करिज्मा. लव फ्लोज टू यू, यू रेडिएट करिज्मा एंड चार्म. सो आप हैं बहुत चार्मिंग, करिज्मा है आपका. कभी ये मत सोचे कि आपकी लाइट डिम हो गई. आप समटाइम्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, हालांकि आप में कोई कमी नहीं है.
यू नो। सो आपको रिमाइंडर दिया जा रहा है, यू आर एब्सोल्युटली वंडरफुल, ब्यूटिफुल। हर इंसान अपने आप में यूनिक और ब्यूटीफुल है। कभी ये मत सोचें कि आई एम नॉट ब्यूटीफुल, या मेरा अंदर ये नहीं है, या ऐसे नहीं है, मेरा नाक ऐसा है, या मेरे बाल ऐसे हैं। डोंट से दैट। अपॉलॉजी, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ हार्ट फेल्ट अपॉलॉजी। सो हो सकता है कि इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करें बिकॉज उन्होंने कोई क्लोजर नहीं आपको दिया था। इसको मैं रीड नहीं करूँगी बिकॉज आई डोंट फील कि ये मैसेज है यहाँ पर। मैसेज ये है कि ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे कि एकदम वो गायब हो गए, घोस्ट किया उन्होंने आपको और बताया ही कुछ नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या क्या होने लगा है, या यू नो, और बस एक साइलेंस पैदा हो गई आप लोगों के दरमियान। सो आई डू फील कि इंसान आपसे उस बात की अपोलोजाइज़ कर लेंगे कि आई एम सॉरी, जो भी है। एक्सक्यूज़ मी। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और एक मरतबा फिर से मेरी तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। बहुत सारा आप लोगों ने इन्जॉय करना है, बिल्कुल सैड नहीं होना है, इन्जॉय करें जितना कर सकते हैं। सो अगेन, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मेरी दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि आप एब्सोल्युटली डिजर्व करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।